टीना की आंखों में नींद नहीं थी। बिस्तर पे लेटे हुए खिड़की को एकटक देख रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे जिससे वह मोहित के चुंगल से निकल सके। वह बुरी तरह से उसके चुंगल में फंसी हुई थी। लाचार बेबस कुछ नहीं कर पा रही थी। गलती उसकी ही थी जो मोहित को उसे ब्लैकमेल करने का मौका मिल गया। वह जब चाहता उसे अकेले में बुलाता और जाने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पे धक्का देके उसके साथ क्या क्या करने की मांग करता। टीना का जीवन बेकार हो गया था। मोहित और कोई नहीं, उसका सगा देवर ही था। एक ही घर, एक ही छत के नीचे रहने वाला मोहित इतना शैतान निकलेगा, टीना ने कल्पना भी नहीं की थी। वह लगातार उसे ब्लैकमेल किए जा रहा था और वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बात ज़्यादा पुरानी नहीं थी। 2 महीने पहले ही टीना और अपने पति अर्जुन के साथ अमेरिका ट्रिप पर गई थी। 50 महिला पुरुष का ग्रुप दिल्ली से रवाना हुआ था। 15 दिनों की यात्रा से पूर्व सबका एक दूसरे से परिचय करवाया गया था। टीना को उस ग्रुप में पायल कुछ अलग ही नजर आई। उसे लगा टीना के विचार उससे काफ़ी मिलते हैं। बातों बात पर हंसने वाली पायल से वह जल्द ही घुल मिल गई। पायल का पति कुशल भी काफ़ी नर्म नेचर का था। हर बात पे सबको हंसाने वाली थी आदत उसकी। एक तरह से पायल और कुशल में इन सब का कंपटीशन चलता था। टीना इन दोनों से बहुत प्रभावित थी। टीना और उसका पति अर्जुन के बीच वैसे तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब भी वह पायल और कुशल की जोड़ी को देखती थी उसके मन में कुछ होता था। कुशल के विपरीत अर्जुन का नेचर गंभीर था, जबकि टीना अर्जुन से खुले विचारों वाली थी। अमेरिका यात्रा के दौरान टीना, पायल और कुशल इतना घुल मिल गए कि टूरिस्ट स्पॉट घूमने के बाद भी होटल के रूम में खूब बात करते, हंसी मजाक करते थे। अर्जुन टीना का हाथ पकड़ खींच ले जाता। वह कहता कि चलो टीना, बहुत देर हो गई है, इन्हें भी आराम करने दो, हम भी सो जाते हैं। मगर टीना को चैन कहाँ मिलता। वह अपने रूम में आकर भी मोबाइल पर शुरू हो जाती। पायल ने टीना को फेसबुक पर दोस्त बना लिया। दिन में वो फोटो खींचते और शाम में एक दूसरे को भेजते और कमेंट भी चलते थे। रात को टीना और पायल के बीच घंटों बात होती अपने अपने कमरे में। धीरे धीरे ये बातें रोज होने लगी और एक दूसरे की पसंद, रुचि से लेकर कॉलेज की पढ़ाई, बचपन में बीते दिनों की बातें साझा करने लगी। एक रात पायल ने व्हाट्सएप पे टीना के सामने अपने दिल की बात खोल कर रख दी। शादी के पहले के प्यार और शादी तक सब कुछ बता दिया। शादी से पहले पायल की लाइफ में कुशल था। दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों का परिवार अलग अलग धर्म के थे। उनके प्यार में कई अड़चनें आई। शादी को लेकर दोनों परिवार में टकरार हुई, पर आखिर पायल और कुशल ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने परिवार को मना लिया था। पायल और कुशल की स्टोरी पढ़कर टीना के मन में हलचल पैदा हो गई। उसे अपना अतीत याद आ गया। उस रात उसका मन किया वह भी पायल को सब बता दे जो उसका अतीत है, लेकिन वह हिम्मत नहीं कर पाई कि पता नहीं पायल क्या सोचेगी। वह उसके बारे में ना जाने क्या सोच ले। अजीब सी हलचल मन में लिए टीना सो गई। अगली रात टीना अपने आप को रोक नहीं पाई। रोज की तरह व्हाट्सएप पर बात हो रही थी कि मौका देखकर टीना ने लिख ही डाला कि मेरा भी एक अतीत है पायल। मैं भी किसी से प्यार करती थी, पर वह मुझे नहीं मिल सका। पायल ने आश्चर्य से पूछा, बताओ कौन था वो? क्या है तुम्हारी लव स्टोरी? फिर टीना ने पायल को अपनी लव स्टोरी बताना शुरू किया। वह मेरे कॉलेज में ही था। उसका नाम अभिषेक था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हर 1 घंटे में मोबाइल पर हमारी बात नहीं होती तो लगता सब कुछ अधूरा है लाइफ में। दोनों में खूब बात होती और टकरार भी। हमें अपने प्यार में हमेशा खोए रहते थे। हमने अपने प्यार में अपनी सारी हदें पार कर दी थी। विश्वास था कि घरवाले हमारे प्यार को राजी हो जाएंगे।
इसी भरोसे पर मैंने खुद को अभिषेक को सौंप दिया। टीना ने आगे बताते हुए कहा, उस दिन पापा ने मुझसे कहा, बेटी तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, हम चाहते हैं अब अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी कर दे। मैं पापा से कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना बोला कि मुझे नहीं करनी शादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है। इस पर पापा ने कहा, उम्र और क्या होगी, 26 की तो हो चुकी हो। जब मैंने कहा कि नहीं पापा मुझे नहीं करनी शादी, तो वो हंस पड़े और बोले, सच में बच्ची ही हो। मैंने पापा की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, पर वो मेरी शादी को लेकर सीरियस थे। एक दिन पापा ने मुझे बताया कि अच्छे परिवार के लड़के का रिश्ता आया है, किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर है, 30 लाख का पैकेज है, वे अगले दिन तुझे देखने आ रहे हैं। पापा की बात सुनकर मैं शॉक रह गई, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने हिम्मत करके पापा से कहा कि पापा मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, आप उससे बात कर लीजिए एक बार। पापा मेरी तरफ देखते रह गए, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी नज़रों में सीधी सादी नज़र आने वाली लड़की किस हद तक आगे बढ़ चुकी है। पापा ने पूछा, कौन है वो लड़का? मैंने अभिषेक का नाम और पता बताया तो पापा का गुस्सा बढ़ गया और कहा कि कभी उस परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूँगा। मैं अंदर तक हिल गई, मुझे लगा मेरे सपने टूट जाएंगे। मैं तो अभिषेक को अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। धरती हिली हुई नजर आ रही थी उस दिन। पापा और सब घर वालों ने कुछ दिन ऐसा माहौल बनाया कि मेरी और अभिषेक की शादी नहीं हो पाई। अगले हफ्ते ही अर्जुन और उसके घर वाले मुझे देखने मेरे घर आ गए। मुझे पसंद कर लिया गया, रिश्ता भी पक्का हो गया और पापा ने मुझे सख्त हिदायत दी कि अभिषेक का जिक्र भूल कर भी ना करूं। इस तरह मेरी शादी अर्जुन से हो गई। मैं अतीत भूलकर अपना घर बसाने में लग गई। शादी को 3 साल हो चुके हैं। टीना ने पायल से व्हाट्सएप पर अपनी अतीत की बातें शेयर की और अभिषेक का फोटो भी भेजा जो उसने फेसबुक से डाउनलोड किया था। पायल ने लिखा, अरे वाह मैडम, तुमने तो बेखूबी हैंडल कर लिया लाइफ को। इस तरह हंसी मजाक और पर्सनल बातें शेयर करते हुए अमेरिका का ट्रिप पूरा हो गया। जब वह घर वापस पहुंचे तो टीना और अर्जुन थक कर चूर हो चुके थे। तब रात के 12 बज रहे थे। वह दोनों सोने चले गए। सुबह देर तक सोते रहे। सास ने दरवाजा खटखटाया कि टीना अर्जुन उठ जाओ, 10 बज रहे हैं। टीना हड़बड़ा कर उठी, फ्रेश होकर तैयार हुई और किचन में चली गई। नाश्ता तैयार कर डाइनिंग टेबल पे लगाया और तब तक अर्जुन भी रेडी होकर आ चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। तभी टीना को ध्यान आया कि उसका मोबाइल कहाँ है। उसके इधर उधर देखने पर भी नहीं मिला। आखिर कहाँ गया मोबाइल? उसे ध्यान आया कि रात को जब आई थी तो मोबाइल टेबल पर रखा था। तभी अर्जुन ने टीना से कहा, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। टीना ने ठीक है बोला और मोबाइल ढूंढने लग गई। हर जगह देखा पर कहीं नहीं मिला। फिर वो अपने देवर मोहित के कमरे में जा पहुंची कि कहीं उसने देखा हो। वह उसके कमरे में पहुंची तो मोहित के ही हाथ में था। वह मोबाइल स्क्रीन पर व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था जो टीना ने पायल को लिखे थे। वह सब कुछ पढ़ चुका था और मोबाइल को साइड में रखने ही जा रहा था। तभी टीना ने मोहित से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मेरा मोबाइल तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या देख रहे थे इसमें? तभी मोहित के होठों पे एक शैतानी मुस्कान दौड़ गई। कुछ नहीं भाभी, बस आपकी लव स्टोरी पढ़ रहा था। आपके लवर का फोटो भी देखा, बहुत स्मार्ट है वह। क्या नाम था उसका? अभिषेक। मोहित ने कहा तो टीना की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कुछ नहीं, यह सब तो मजाक की बात है, टीना ने कांपते हुए कहा। तभी मोहित बोला, अगर भैया को ये मजाक की बातें बता दूं तो? और तिरछी नजरों से देखने लगा। उसकी आंखों में हवस साफ दिख रही थी। टीना को मोहित के इरादे ठीक नहीं लगा। उसे अफसोस था कि उसने क्यों अपने अतीत की बात करी और फिर चैट डिलीट भी नहीं करी। टीना ने सख्त अंदाज में बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मोहित, यह मजाक तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है।
यह सब सुनकर मोहित अपनी असली औकात पे उतर गया और बोला, भाभी जान क्यों घबराती हो? ऐसा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम अपने देवर को खुश कर दिया करो। टीना गुस्सा पीते हुए बोली, क्या चाहते हो तुम मुझसे और क्या चाहिए तुम्हें? भाभी जान इतना भी बताना पड़ेगा क्या आपको? आप शादीशुदा हो, शादी से पहले भी आप बहुत ज्ञान रखती थी, मोहित ने बेशर्मी से कहा। टीना को समझ आ गया था कि वह अब बड़े जाल में फंस गई है, अब वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। तभी मोहित बोला, क्या सोच रही हो टीना? अब वो भाभी से सीधा नाम पे उतर आया था। मुझे सोचने का वक्त दो मोहित, टीना ने कहा। तभी मोहित बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर याद रखना मेरे पास बहुत कुछ है भैया को बताने को, और उन्हें पता चला तो तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल देंगे। पता है तुम किस हद तक गिर सकते हो, टीना ने तीखे स्वर में कहा। टीना अब क्या करे, कैसे पीछा छुड़वाए मोहित से? वह देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित करने को उतारू था। वह जब भी मौका मिलता टीना का रास्ता रोक लेता तो कभी हाथ पकड़ लेता कि क्या सोचा है तुमने। मोहित मोबाइल पर बार बार टीना को कॉल करता, इतने दिन हो गया, क्या सोचा है तुमने, क्यों तड़पा रही हो? टीना पर लगातार मोहित का दबाव बढ़ रहा था और अब उसका जीना हराम हो गया था। अब उसको नींद भी उड़ चुकी थी। वह सुबह तक किसी फैसले पर पहुंचना चाहती थी। उसके सामने दिक्कत यह थी कि वह खुद को बचाए या मोहित की वजह से परिवार में होने वाले तमाशे से बचे। वह चाहती थी किसी तरह मोहित को समझा सके ताकि यह बात किसी और को पता ना चले, पर करे भी तो क्या करे। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया और सोचा, हाँ यही ठीक रहेगा, और उसके मन ही मन सोचा और फिर सो गई। अगले दिन टीना ने घर का काम खत्म किया और अपनी सास से बोला, मम्मी जी मुझे मार्केट जाना है कुछ सामान लेने, थोड़ी देर में मैं वापस आ जाऊंगी। फिर टीना जब घर लौटी तो उसके चेहरे पे चिंता की लकीरों के बजाय एक अलग चमक थी। उसने सोचा कि अब वो मोहित को उसी के ढंग में जवाब देगी और उसका सामना करेगी। कुछ देर बाद मोहित ने घर के बाहर जाकर टीना के मोबाइल पर कॉल की। टीना पूरी तरह तैयार थी। उसने अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया और फ़ोन उठाया। हेलो टीना, क्या सोचा है तुमने? मोहित ने पूछा। मुझे क्या क्या करना होगा? टीना ने पूछा। कुछ नहीं, बस वही सब जो तुम अपने लवर के साथ करती थी। तभी टीना ने बोला, सीधा सीधा बोलो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरे साथ। और फिर मोहित सब बताता गया, कब क्या और कहाँ करना होगा। और अब मैं मना कर दूँ तो तुम क्या करोगे? टीना ने पूछा। कुछ नहीं, तुम्हारी लव स्टोरी सबको बता दूंगा। टीना गुस्से से चिल्ला पड़ी, जाओ सबको बता दो, पर एक बात याद रखना, तुम जो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो ना, मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगी। ऐसे हालत कर दूंगी कि तुम जन्मों तक याद रखोगे। तभी मोहित बोला, कैसे करोगे, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? घर आकर देख लेना, यूं कायरों की तरह बाहर जाकर क्या कर रहे हो? टीना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। टीना ने गुस्से में बोला। थोड़ी देर बाद मोहित घर आया। टीना ने मौका मिलते ही धीमे से कहा, प्रूफ दूं या वैसे ही मान जाओगे? तुमने जो भी बातें कही है वह सब मैंने रिकॉर्ड कर ली है। मोहित को विश्वास नहीं हो रहा था कि टीना एक इस तरह का पलटवार करेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में गया। टीना आज बहुत खुश थी। व्हाट्सएप ऐप की वजह से जो मुसीबत उस पे आई थी, अब वो उसे परेशान नहीं करेगी। और इस तरह टीना की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया और फिर मोहित ने कभी उसे तंग नहीं किया और हमेशा उससे डर कर रहता था। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।